हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था 7.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट और उसमें 3 क्वेश्चन तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यदि आप क्लास 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि मैं क्लास 9 से लेकर 12 तक का मैथमेटिक्स का और बेसिक मैथमेटिक्स जो था उसका टोटल वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर रेगुलरली लेकर आते रहता हूँ। इसलिए आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। इस क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से शुरुआत करेंगे, क्योंकि 3 तक और 3 तक क्वेश्चन पढ़ने से पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन जो होता है ज्योमेट्री का, उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसका हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो इस क्वेश्चन में हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। देखिए क्वेश्चन जो वो क्या कर रहा है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु, ये बिंदु दिया हुआ है, 3 बिंदु दिया हुआ है, कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। क्या कर रहा है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज सॉरी समद्विबाहु कर रहा है, मतलब कि जिसकी सम का मतलब होता है बराबर और द्वि का मतलब होता है कि दो भुजा बराबर हो। तो समद्विबाहु कर रहा है तो दो भुजा जिसकी बराबर हो, जैसे कि मैंने ये त्रिभुज बना दिया, ये भुजा आपस में क्या है, बराबर है। इसको ए मान लेते हैं और ये बी और सी, ठीक है। ये चीज हमने कर लिया। तो यहाँ पे सॉल्यूशन इसका देखते हैं, बहुत ही आसानी से समझेंगे हम लोग, ठीक है। माना जो इसका जो है शीर्ष के शीर्ष कौन कौन सा है, माना ए, इसको ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। ए बराबर क्या है 5 - 2, बी किसको मान लेते हैं 6, 4, यही ना है, तथा सी कितना है हमारे पास 7 - 2। तो यहाँ पे हो जाएगा ए क्या है, ये इसी को माने हैं 5 - 2, बी किसको माने हैं 6, 4 और सी किसको माने हैं 7 - 2, यही चीज है। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, चेक करना है कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं। समद्विबाहु त्रिभुज कैसे पता चलेगा, मतलब कि दो भुजा यदि बराबर आ जाएगा, ठीक है, क्या दो भुजा यदि बराबर आ जाएगा तो वो क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को चेक क्या करना होगा, ए बी चेक करना होगा या फिर बी सी या फिर बी सी, ठीक है। ये तीनों चेक करेंगे, यदि दो भुजा इसमें बराबर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि यही दोनों भुजा आएगा, ये और ये भी बराबर हो सकता है, ये भी बराबर, मैंने ये समझने के लिए किया था। बीसी बराबर एसी भी आ सकता है या फिर बीसी बराबर एबी भी आ सकता है, ठीक है। कुछ भी बराबर, दो भुजा आपस में बराबर हो जाएगा। तो चलिए अब सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, इसका और इसके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, दूरी सूत्र का हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र क्या होता है, रूट अंडर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, यही होता है दूरी सूत्र। तो ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे। तो ए बी निकालते हैं, ए और बी, ए कहाँ है, ये है और ये है। तो देखिए ए बी जब निकालेंगे x1 हो जाएगा, y1 है, x2 y2, ठीक है। तो अब यहीं से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। x2 कितना है 6 है, तो 6 माइनस x1 कितना है 5, तो 5 लेते स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 कितना है 4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 माइनस यहाँ पे है और ये -2 है, तो माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ए बी बराबर कितना आ गया, यहाँ तो 1 आ गया, तो 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो गया और ये रूट अंडर में। तो क्या आ गया, ए बी बराबर क्या आ गया 1 का स्क्वायर प्लस 6 6 36 का स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर ए बी बराबर कितना आ गया, रूट अंडर 37। ये एक पार्ट आया है, ठीक है। इतना मात्रक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसको कुछ नहीं है तो इसको हम लोग इतना मात्रक लिखते हैं, ठीक है। ए बी निकाले हैं, अब क्या निकालेंगे, अब बी सी निकालेंगे। ए बी के यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी निकाली, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी किसका निकालेंगे, बीसी का दूरी ज्ञात करेंगे, किसका, बीसी का। तो देखिए बीसी का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा। अब देखिए बी और सी में निकाल रहे हैं, तो x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा। तो क्या होता है x2 - x1, तो क्या हो जाएगा 7 - 6 का स्क्वायर प्लस फिर क्या हो जाएगा -2 और ये -4 हो जाएगा, y2 - y1 कर दिया। तो bc बराबर क्या हो गया, रूट अंडर ये कितना आ गया 7 में से 6 1 हो गया प्लस -2 और -4 -6 हो गया। तो BC बराबर यहाँ पे जो आया क्या आया, BC बराबर क्या आया 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस -6 का स्क्वायर क्या आ गया 36।
तो BC बराबर 36 और 1 37, इतना मात्रक आ गया। ठीक है, दो भुजा बराबर आ गया। ठीक है, इतना पे भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि दो भुजा बराबर आया कि नहीं आया। लेकिन फिर एक इसका और एक भुजा ज्ञात करेंगे। कौन सा? AB ज्ञात कर लिए, AC ज्ञात कर लिए, अब क्या करेंगे, सॉरी AB ज्ञात कर लिए और BC ज्ञात कर लिए, बचा क्या है? AC। तो AC में भी वही चीज हो जाएगा, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो A और C कहाँ पे? ये A है और C यहाँ पे, तो x1 y1 हो जाएगा और ये x2 और y2 हो जाएगा। तो x2 7, x1 ये 5 स्क्वायर प्लस y2 कितना है? -2, y1 कितना है? -2, तो माइनस और माइनस +2 का स्क्वायर हो गया। तो AC बराबर कितना आ गया? यहाँ तो 2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर हो गया और ये दोनों क्या हो गया? 0 हो गया, +2 और -2 0 हो गया और यहाँ पे √4। तो AC बराबर कितना आ गया? 2 मात्रा। देखिए यहाँ पे क्या है? AC और देखिए यहाँ पे AB कौन कौन सा बराबर है। सो देखिए AB और AC कितना है? बराबर है। AB और AC ये बराबर नहीं है। कौन वाला पार्ट बराबर है? ये बराबर है और ये बराबर। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है? कोई भी दो भुजा क्या होगा? आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो दो भुजा तो इसका बराबर हो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? AB बराबर BC बराबर नोट AC। यही चीज है, मतलब कि क्या है? दो भुजा इसका क्या है? आपस में बराबर है, इसीलिए क्या हो जाएगा? यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसीलिए ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यही चीज ना हमको चेक करना था कि समद्विबाहु त्रिभुज है। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यदि एक बार में वीडियो समझ में आया तो दोबारा जरूर देखें, समझ में अच्छे से आप लोग को आ जाएगा। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ज्यादा बड़ा इसीलिए लिखा मैंने नहीं है, उसको हम लोग पढ़ दे रहा हूँ पीछे क्वेश्चन, उसको आप लोग खुद से किताब से देख के समझिएगा। क्या कर रहा है? किसी कक्षा में 4 मित्र हैं। क्या है? 4 मित्र बिंदुओं A B C D पर बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पे A B C D पर बैठे हुए हैं। ठीक है, अच्छे से आप लोग को दिख रहा होगा A B C D पर बैठे हुए हैं। ठीक है, क्या कर रहा है? जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाई गई, ये आकृति है, इसमें A B C D पर बैठे हुए हैं। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। क्या है? चंपा और चमेली क्या है? कक्षा के अंदर आती और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है। इसके अंदर आने के बाद चंपा क्या करती है? चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? मतलब कि वो दोनों आपस में क्या करते हैं? बात करते हैं और बोलती है कि ये ABCD जो है एक वर्ग है कि नहीं है, ये उन लोग आपस में डिस्कस करती है। तो क्या पूछती है कि चमेली इससे सहमत नहीं है। क्या है? चमेली क्या है? इससे सहमत नहीं है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। चमेली क्या बोलती है कि वर्ग नहीं है और चंपा बोलती है कि वर्ग है। तो इसमें यही चीज को चेक करना है कि ये वर्ग है कि नहीं है। तो सबसे पहले इससे हम लोग क्या निकालेंगे? देखिए ये जो फिगर पॉइंट A जो दिया हुआ है, A बराबर A कितना हो जाएगा? A देखिए यहाँ पे 3 4 है। A कितना है? 3 4 है। और B कितना हो जाएगा? सो देखिए यहाँ पे दिया होगा 6 7 दिया हुआ है। और C कितना है? 10 दिया, C दिया हुआ है 10 और 4 और D दिया हुआ है, तथा D इसमें जो है कितना दिया हुआ है? 6 और 1, ये चीज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सॉरी C जो है वो कितना है? वो 9 दिया हुआ है। क्या है? 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 6 जो है क्या है? 9 है। ठीक है, क्या है? 9 है। अब देखिए, अब इसमें हमको चेक क्या करना है कि ये जो बिंदु है आपस में क्या है? त्रिभुज सॉरी वर्ग है या नहीं है। फिगर में कुछ इस तरह से है, A यहाँ पे है, B और C और ये D, कुछ इस तरह से यहाँ पे बनता है इसका फिगर। ठीक है, बुक में अच्छे से दिया है। ठीक है, कुछ इस तरह से इसका फिगर बनता है और इसमें चेक करना है कि ये वर्ग नहीं है। तो वर्ग नहीं है तो वर्ग प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा? ये क्या कंडीशन होता है? ये चारों भुजा क्या होगा? आपस में बराबर होगा। और इसके जो दो विकर्ण होते हैं क्या होते हैं? इसके जब दो विकर्ण जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? बराबर होता है। तो
क्या निकालेंगे, सबसे पहले दूरी सूत्र का प्रयोग करके ए बी निकालेंगे, फिर बीसी निकालेंगे, फिर सी डी निकालेंगे, फिर एडी निकालेंगे। ये चारों क्या होगा, आपस में बराबर आना चाहिए। यदि ये बराबर आता है तो भी यह वर्ग होगा। इसके बाद इसका जो ए सी और बी डी जो होगा वो दोनों भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो इसको चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होता है। अब इसी से पता करेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी डी निकालेंगे, फिर ए डी निकालेंगे, और उसके बाद क्या निकालेंगे, उसके बाद भी हम लोग ए सी और बी डी दो विकर्ण है उसको निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। ए बी क्या हो जाएगा, जब ए बी लेंगे तो x1 y1 ये होगा, फिर x2 y2 ये होगा, तो x2 माइनस x1, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर, y2 माइनस y1। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 6 में से 3 को घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर, और 7 में से 4 को घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ गया, ए बी बराबर क्या हो गया 36, सॉरी क्या आ गया 9 प्लस 9, तो क्या आ गया ए बी बराबर √18। इतना पे भी छोड़ सकते हो या फिर आगे कर सकते हो, √18 है। ठीक है, अब इसका मान कितना है, √18। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको यदि रूट से तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, देखिए रूट से निकालेंगे से तो इसको लिखते हैं 3√2, इतना मात्रक आ गया। ठीक है, अब ए बी निकाले, बी सी निकालते हैं। बी सी जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √बी और सी, तब बी सी x1 y1 x2 y2 ये चीज हो जाएगा। तो 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर, यही चीज हो जाएगा। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 9 में से 6 गया, 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस 4 माइनस 7, तो यहाँ पे -3 का स्क्वायर आएगा। तो बी सी बराबर क्या हो गया, 3 3 का 9, और -3 का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 9 ही आएगा। तो 9 9 18 आ गया। तो बी सी बराबर कितना आ गया, √18। तो √18 को बाहर निकालेंगे तो 3√2 मात्र इतना आया। ये एक चीज है, ए बी भी आ गया, बी सी भी आ गया। अब क्या निकालेंगे, सी डी ज्ञात करते हैं। सी डी ज्ञात करेंगे तो सी डी √x1 y1 ये चीज हो जाएगा, फिर x2 y2 ये चीज हो जाएगा। तो x2 माइनस x1, तो 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर ये चीज हो गया। तो सी डी बराबर क्या हो गया, ये कितना हो गया, -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ भी -3 का स्क्वायर हो गया। तो सी डी बराबर क्या आ गया, -3 का स्क्वायर कितना आया, 9 आया, प्लस -3 का स्क्वायर 9 आया। तो क्या आ गया, सी डी बराबर क्या आ गया, √18। √18 को क्या लिख सकते हैं, सो बताइए। √18 को यहाँ पे लिखे हैं क्या, 3√2, इतना मात्रक आया। अभी तक क्या आया है, तीनों भुजा जो आया वो बराबर आया। अब एक और कौन सा भुजा बच रहा है, ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए, सी डी निकाल लिए। अब ए डी निकालते हैं। ए डी क्या है, ए डी निकालेंगे तो x1 y1 x2 y2, तो √x2 माइनस x1, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे -3 का स्क्वायर हो गया, 4 माइनस 3, 1 माइनस 4 करेंगे तो -3। तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, 3 का 9 हो गया, प्लस यहाँ पे 9 का स्क्वायर। तो ए डी बराबर कितना आ गया, √18। √18 को क्या लिख सकते हैं, 3√2 मात्रा। अब देखिए इसका जो भुजा था वो चारों भुजा क्या आया, आपस में बराबर आया। तो ये चारों भुजा तो बराबर आ गया, यहाँ तक सही है। अब हमको क्या निकालना, विकर्ण निकालना। विकर्ण क्या है, AC है और BD है। तो अब इसका विकर्ण चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, विकर्ण ये जो हम लोग निकाले ये क्या था, भुजा था। अब विकर्ण जब इसका निकालेंगे, विकर्ण क्या है, AC है। तो AC A और C इसमें निकालेंगे तो x1 y1 x2 y2, तो √x2 कितना है 9 है, माइनस x3 x1 क्या है 3 है, प्लस y2 क्या है 4 माइनस 4 का स्क्वायर। AC क्या आ गया, यहाँ पे हो गया 6 का स्क्वायर हो गया, और 4 माइनस 4 ये तो 0 हो गया। तो AC बराबर क्या आ गया, 6 6 36, √36। √36 को क्या लिख सकते हैं, 6 मात्रा। ये AC आया। अब क्या निकालेंगे, BD। विकर्ण तो BD है, तो विकर्ण BD निकालते हैं। BD निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे B और D, तो x1 y1
x2/2, तो क्या हो जाएगा? सो देखिए x2 कितना है 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर, 1 माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है, और ये रूट में है, तो BD बराबर कितना आ जाएगा? ये तो 0 हो गया, प्लस माइनस 6 आएगा, 1 माइनस 7 करेंगे तो यही चीज आएगा, तो BD बराबर कितना आ गया? 6 छक 36 का स्क्वायर आ गया, तो क्या आ गया? 6 मात्रक। विकर्ण भी क्या है? दोनों विकर्ण आपस में बराबर है। जब विकर्ण भी बराबर है और चारों भुजा बराबर है, चूंकि AB, चूंकि क्या है? भुजा AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये चारों भुजा क्या है? चारों भुजा और विकर्ण AC और AC बराबर BD है। चारों भुजा भी बराबर है और क्या है? दोनों विकर्ण भी आपस में क्या है? इसीलिए ABCD एक वर्ग है। तो क्या हुआ? क्या किसका कथन सही हो? चमेली इससे सहमत नहीं है। और क्या चंपा क्या है? इसका मतलब कि चंपा चमेली से पूछती है कि तुम, तो क्या होती है? यहाँ पे चंपा का जो है वो सही हो जाएगा। यही पूछ रहा था कि ABCD एक वर्ग है कि नहीं है। यदि वीडियो एक बार में नहीं समझ में अच्छे से आएगा तो दोबारा जरूर देखिए, उसमें अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग वीडियो को आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। 6 में 3 क्वेश्चन है, तो बारी बारी से हम लोग 2 या 3 हम लोग सीखेंगे इसमें, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है? निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुजों का प्रकार बताइए। क्या कर रहा है? ये बिंदु दिया हुआ है कुछ, और इससे पूछ रहा है कि बताइए कि चतुर्भुज है क्या नहीं है, और है तो कौन सा चतुर्भुज है, इसका भी ये चीज भी बताना है, और अपने उत्तर के कारण भी दीजिए। कारण भी देना है कि कौन सा कौन सा चतुर्भुज है और क्यों है, ये चीज भी पूछा है। तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे इसका जो सॉल्यूशन है किस तरह से हम लोग करेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है? 4 बिंदु दिया हुआ है, माना ए क्या है? -1 2, बी क्या है? बी 1 0 ले लेंगे, और सी क्या हो जाएगा? -1 और 2, तथा डी ले लेते हैं, डी हो जाएगा हमारा -3 और 0। ये चीज है, इसको हम लोग अपने से खुद से मान लिए। अब क्या करेंगे? अब इसमें जो है क्या करेंगे? देखिए ए बी निकालेंगे दूरी सूत्र से, फिर BC निकालेंगे, फिर CD निकालेंगे, और फिर AD निकालेंगे। क्या निकालेंगे? AD निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है, यदि उसके बाद हम लोग आगे का प्रोसेस को समझेंगे। पहले इतना कर लेने के बाद यदि कुछ निकल के आएगा, जैसे AB निकाले, BC निकाले और CD निकाले और AD निकाले, यदि चारों भुजा बराबर आ जाता है, यदि चारों भुजा बराबर आ जाएगा तो वर्ग होगा, या तो फिर समचतुर्भुज होगा। तो यदि चारों भुजा क्या आएगा? बराबर आएगा, तो फिर उसको हम लोग को विकर्ण भी चेक करना होगा कि वर्ग है या नहीं है। तो कोई जरूरी नहीं कि वर्ग भी आएगा, दो भुजा भी दोनों साइड से बराबर आ जाएगा, या तो फिर AB बराबर क्या आ जाएगा? BC आ जाएगा, और फिर CD बराबर AD आ जाएगा। ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग दूरी सूत्र को प्रयोग करते हुए हम लोग समझते हैं इसको कि किस तरह से हम लोग को करना है इसमें चेक, ठीक है। और उसी चेक के द्वारा हम लोग को समझना होगा किस तरह से हम लोग क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए दूरी सूत्र जो होता है वो क्या होता है? दूरी सूत्र जो होता है वो क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्वेश्चन में यदि एक चीज आप लोग समझ गए अच्छे से कि दूरी सूत्र को अप्लाई किस तरह से करना है, तो ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, बहुत आसान। केवल दूरी सूत्र का उपयोग करना है और क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है कि दूरी सूत्र को किस तरह से और कहां पे अप्लाई करना है। इस चीज को आप लोग को अच्छे से समझना होगा, तो ये चैप्टर बहुत ही इजीली आप लोग समझ जाएंगे। और मैं इसीलिए इतना स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं कि आप लोग अच्छे से समझ पाए, ठीक है। ये देखिए दूरी सूत्र मैंने ये लिख दिया है। अब क्या चेक करेंगे? AB चेक करते हैं सबसे पहले, ठीक है। AB चेक करें, AB बराबर क्या हो जाएगा? जब AB चेक करेंगे x1 y1 x2 y2, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? x2 माइनस x1, तो x2 क्या है? 1 है। अब यहाँ देखिए माइनस, और यहाँ पे -1, तो माइनस और माइनस ये प्लस हो गया स्क्वायर, प्लस y2 क्या है? 0, और ये माइनस और ये -2, तो माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर। तो AB बराबर क्या आ गया हमारे पास?
2 का स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ भी 2 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर क्या आ गया 4 प्लस 4 यानी कि √8। यदि √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं ए बी बराबर 2√2 मात्रा। ये हमारा क्या आ गया ए बी आ गया। फिर उसी तरह से हम लोग बी सी निकालेंगे। ये ए बी था, अब बी सी निकालते हैं। जब बी सी निकालेंगे तो x1 y1 ये चीज हो जाएगा, फिर x2 y2 ये चीज हो जाएगा। तो √x2 कितना है -1 x2 -x1 ये चीज है प्लस y2 -y1। तो क्या हो जाएगा बी सी बराबर ये -2 का स्क्वायर हो गया और यहाँ पे +2 का स्क्वायर। तो देखिए बी सी बराबर -2 का यदि स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और यहाँ पे भी 4 आएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ गया √8। √8 को क्या लिख सकते हैं 2√2 मात्रा। ए बी निकाल लिए बी सी निकाल लिए। अब क्या हम लोग निकालेंगे, अब क्या निकालेंगे ए बी निकाले बी सी निकाले और फिर सी डी निकालते हैं। क्या निकालेंगे सी डी। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा। अब यहाँ पे x1 y1 ये हो जाएगा x2 y2 ये चीज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा -3 और यहाँ पे माइनस फॉर्मूला में है और -1 तो यहाँ पे +1 का स्क्वायर हो गया प्लस 0 -2 ये चीज हो गया। और सी डी बराबर क्या हो जाएगा -3 और +1 तो क्या होगा -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे -2 का स्क्वायर हो गया ये चीज हो गया। तो सी डी बराबर क्या हो गया ये 2 का स्क्वायर करेंगे -2 का तब 4 -2 का स्क्वायर 4 आ गया और 4 ये क्या हो गया 4 √8 को क्या लिख सकते हैं। तो सी डी बराबर क्या आ गया 2√2 मात्रा। सी डी बराबर भी यही चीज आया। अब क्या निकालेंगे एक भुजा कौन है एडी। एडी भुजा जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे सो देखिए सेम यही प्रोसेस रहेगा, केवल x1 y1 x2 y2। तो क्या हो जाएगा -3 x2 यहाँ पे -1 है -1 और ये माइनस ये वाला माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो गया स्क्वायर प्लस y2 क्या है 0 माइनस होता है और यहाँ y1 क्या है -1 तो माइनस माइनस +2 माइनस माइनस प्लस हो गया। तो एडी बराबर क्या आ गया -3 और +1 तो -2 का स्क्वायर प्लस ये भी 2 का स्क्वायर। एडी बराबर क्या है हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4 आ गया प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ गया। तो इसका क्या आ गया √8 को क्या लिखते हैं हम लोग 2√2 मात्रा। अब देखिए यहाँ पे दो कंडीशन अप्लाई हो जाएगा। चारों भुजा जब बराबर है ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी चारों भुजा बराबर है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए जब चारों भुजा बराबर है तो इसमें दो कंडीशन हो जाता है। क्या हो जाएगा चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी चारों भुजा बराबर है तो या तो वर्ग होगा या तो फिर सम चतुर्भुज होगा। क्या होगा या तो वर्ग होगा या तो सम चतुर्भुज। इसीलिए ए बी सी डी एक वर्ग या सम चतुर्भुज होगा, सम चतुर्भुज है। लेकिन इसके है नहीं कह सकते हैं, हो सकता है। क्या है हो सकता है। अब इसका विकर्ण चेक करेंगे। यदि विकर्ण भी दोनों बराबर आ जाएगा तो वर्ग हो जाएगा। यदि विकर्ण दोनों बराबर नहीं आएगा तो सम चतुर्भुज है, क्योंकि सम चतुर्भुज और वर्ग में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। क्या होता है कि वर्ग में क्या होता है कि सभी भुजाएं भी बराबर होती और दोनों विकर्ण भी बराबर होता है। ठीक है, लेकिन सम चतुर्भुज में चारों भुजा बराबर होती है लेकिन उसके जो विकर्ण होता है कोई जरूरी नहीं है कि बराबर होगा ही हो। ठीक है, तो देखिए विकर्ण क्या है, विकर्ण क्या हो जाएगा ए सी और बी डी। ठीक है, वर्ग होगा तो सॉरी वर्ग या सम चारों भुजा बराबर है तो कुछ इस तरह से हो सकता है ए बी सी डी कुछ इस तरह से। तो इसका विकर्ण ए बी ए सी और बी डी हो जाएगा। ठीक है, इसको समझने के लिए मैंने बनाया है। तो क्या निकालेंगे इसका ए सी निकालते हैं। फॉर्मूला वही दूरी सूत्र से ही निकालेंगे √अंडर क्या हो जाएगा यही चीज ए सी ए और सी। तो x1 y1 x2 y2 तो क्या हो जाएगा -1 और यहाँ पे -1 है तो माइनस माइनस +1 का स्क्वायर प्लस 2 -2 है और माइनस प्लस का स्क्वायर। तो ए सी बराबर क्या हो गया ये तो 0 हो गया प्लस 4 का स्क्वायर
4 का स्क्वायर कितना हो गया रूट अंडर 16। रूट 16 को लिखते हैं क्या, AC बराबर 4 मात्रक आ गया। AC निकाले, अब उसी तरह से क्या निकालेंगे, BD भी निकालेंगे। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, BD जब निकालेंगे B और D जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -3 -1, तो क्या हो जाएगा -3 -1 का स्क्वायर प्लस 0 -0 हो जाएगा, 0 -0 का स्क्वायर। तो BD बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए ये -3 और -1 तो क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर और प्लस 0। तो BD बराबर -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा रूट अंडर 16 हो जाएगा। तो 16 को क्या लिख सकते हैं, BD बराबर 4 मात्रक। अब देखिए विकर्ण भी दोनों बराबर है और चारों भुजाएं भी बराबर है, तो क्या हो जाएगा चूंकि इसीलिए अब यहाँ पे चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD तथा विकर्ण AC बराबर BD, ये था एक चीज यहाँ पे, चूंकि भुजा AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD तथा विकर्ण AC बराबर BD है, इसीलिए ABCD एक वर्ग है। ठीक है, अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से हो सकता है, कैसे ये वर्ग आया, या फिर यदि दोनों या यहाँ पे अगर दोनों बराबर नहीं आता तो वर्ग नहीं होता, समचतुर्भुज हो जाता। ठीक है, तो इसको आप लोग को अच्छे से समझना है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो वीडियो को पॉज करके, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखिए, अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट ही पढ़ेंगे। इसमें भी वही चीज करना है कि बताना है कि ये चतुर्भुज है, और है तो किस प्रकार का चतुर्भुज है। देखिए इसको भी उसी तरह से हम लोग समझेंगे, जो पीछे वाला जो क्वेश्चन अभी समझे 6 का क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को समझे, उसी तरह से इसको भी समझेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, माना ए क्या है -3 5, फिर B ले लेते हैं 3 1, C कितना हो जाएगा 0 3, तथा D क्या हो जाएगा -1 -4, ये चीज हो जाएगा। अब दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र क्या होता है, रूट अंडर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये होता है। और x1 - x2 का भी कर सकते हैं आप लोग, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, दोनों होता है, मैंने ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब इसी फॉर्मूला पे हम लोग को सेट करना है। AB निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे, फिर CD निकालेंगे, फिर AD निकालेंगे। यदि चारों भुजा निकालने के बाद क्या आता है रिजल्ट, उसके बाद आगे का प्रोसेस हम लोग करते हैं। ठीक है, तो पहले इसको निकालते हैं। दूरी सूत्र से क्या निकालेंगे, सबसे पहले AB निकालेंगे, AB तो x1 y1 x2 y2, तो क्या होता है x2 क्या है 3, x1 क्या है -3, ये माइनस और माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस क्या हो जाएगा 1 - 5 का स्क्वायर। तो AB बराबर क्या हो गया, रूट अंडर में 6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो क्या आ गया यहाँ पे 36 प्लस 16, तो ये कितना आ गया रूट अंडर 52। रूट अंडर 52 भी लिख सकते हैं, या फिर इसको अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो AB बराबर आएगा 2√13। क्या आएगा, क्योंकि 2 तो बाहर निकल, 13 चौका 52, तो 4 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो 2 हो जाएगा, 13 बाहर नहीं निकल सकता है, तो इतना मात्रक हो गया। AB निकाले, सेम उसी तरह से क्या निकालेंगे, BC को भी निकालेंगे। जब BC को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x1 y1 x2 y2, तो क्या हो जाएगा 0 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर, यही चीज होगा 3 - 1 का स्क्वायर। तो BC बराबर क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये चीज हो गया, रूट में रहेगा। तो BC बराबर क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 13, तो BC बराबर क्या आ गया रूट अंडर 13 मात्रक। ठीक है, ये चीज आ गया। अब क्या निकालेंगे, BC निकाले, अब फिर CD निकालते हैं। x1 y1 x2 y2, ये चीज हो जाएगा रूट अंडर x2 कितना है -4 1 है, फिर क्या है -0 का स्क्वायर प्लस -4 और -3 का स्क्वायर, ये चीज है। तो CD बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर -1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा CD बराबर
ये तो 1 हो गया प्लस ये हो गया 49 का स्क्वायर। तो क्या हो गया सी डी बराबर 50 और रूट अंडर। और 50 को यदि रूट से बाहर निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 25 गुना 2 लिख सकते हैं। तो 5 तो निकल जाएगा तो इसका हो जाएगा 5√2। सी डी क्या आ गया 5√2। अब बचा क्या है एडी निकालते हैं। क्या निकालेंगे एडी। तो क्या हो जाएगा सेम वही दूरी सूत्र से बनाएंगे। x1 y1 हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा। तो x1 क्या है -1 सॉरी x2 कितना है -1 और ये -3 है और माइनस माइनस +3 हो जाएगा स्क्वायर प्लस y2 क्या है -4 है और -5 का स्क्वायर 5 है तो -5 का स्क्वायर। तो एडी बराबर क्या हो गया रूट अंडर ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस ये हो गया -9 का स्क्वायर। तो एडी बराबर क्या हो जाएगा 4 और -9 का स्क्वायर 81। अब 81 को क्या लिख सकते हैं ये दोनों को जोड़ेंगे तो रूट अंडर 85 आएगा। 85 को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा बाहर निकालने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इतना ही पे हम लोग छोड़ देंगे। अब देखिए इसमें क्या आया चारों भुजा क्या है बराबर नहीं है ठीक है। लेकिन अब इसका विकर्ण भी निकालते हैं। विकर्ण निकालेंगे तो ही पता चलेगा कि क्या है कैसे है। विकर्ण क्या होगा AC और BD होगा ठीक है। तो AC सबसे पहले निकालते हैं AC वही दूरी सूत्र से निकालेंगे A। तो x1 y1 x2 y2 तो ये क्या हो जाएगा 0 + 3 हो जाएगा क्योंकि 0 और ये माइनस क्या हो जाएगा +3 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 3 - 5 क्या है 3 - 5 का स्क्वायर। तो AC बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो AC बराबर क्या हो गया ये 9 हो गया और ये 4 हो गया। तो AC बराबर क्या हो गया रूट अंडर 13। AC फिर एक विकर्ण क्या होगा BD का भी वही इतना 13 मात्रक आया और BD का भी वही दूरी सूत्र से निकालेंगे B और D x1 y1 x2 y2 तो क्या हो जाएगा -1 -3 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है -4 -1 का स्क्वायर। तो BD बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर में ये -4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए रूट अंडर में क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 16 प्लस -5 का स्क्वायर 25। तो BD बराबर क्या हो जाएगा 6 5 11 का 1 3 2 और 1 3 और 1 हासिल था 4 रूट अंडर 41 मात्रा। अब एक चीज आप लोग ध्यान से देखिए रूट 13 BC और इसका जो विकर्ण है AC क्या है ये दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा रूट 13 और रूट 13 को जोड़ेंगे तो 2 रूट 13 आएगा जो कि कितना है AB के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हैं चूंकि AB बराबर क्या आ रहा है BC प्लस AC और ये किस रूल को फॉलो कर रहा है ABC क्या है ऐसा कब होता है AB बराबर BC प्लस AC कोई ABC है ठीक है। ये रूल कब अप्लाई होता है जब संरेखी होता है। तो यही चीज ना होता है कि AB बराबर AC प्लस BC यही चीज होता है। तो ये क्या है जब संरेखी हो जाता है कोई भी तीन बिंदु आपस में जब संरेखी हो जाता है तो क्या होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो 0 हो जाए। जब संरेखी हो गया तो क्या हो गया तीन बिंदु 1 2 और 3 A B C ठीक है। इस तरह से होगा AB ना बढ़ा है ABC क्योंकि टोटल AC प्लस BC ये चीज है। तो इस तरह से पूछा गया। तो जब ये संरेखी हो गया तो ये तो चतुर्भुज होगा नहीं प्रकार का तो छोड़िए ये चतुर्भुज ही नहीं होगा ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ABCD इसीलिए यह संरेखी है। जब संरेखी हो गया तो क्या होगा चतुर्भुज ही नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे कि ABCD एक चतुर्भुज बनाना संभव नहीं है। क्या है ABCD बनाना संभव नहीं है या फिर ABCD एक चतुर्भुज नहीं हो सकता है ठीक है।
तो इसमें हम लोग इतना ही तक पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको आप लोग खुद से बनाने का प्रयास करिएगा। यदि नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसको मैं बता दूंगा, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो इसीलिए हम लोगों ने इसमें इतना ही पढ़ा। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग पढ़ेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं क्लास 9, 10, 11, 12 का मैथ्स का वीडियो अपने YouTube चैनल पर रेगुलरली लेकर आते रहता हूं, और साथ में बेसिक जो मैथमेटिक्स होता है उसका भी वीडियो मैं अपने YouTube चैनल पर रेगुलरली लेकर आते रहता हूं। थैंक यू सो मच।